है ना। आइए, तो थोड़ा सा कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी लेवल देखेंगे। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे चार्ट पे दो लाइनें दिख रही होंगी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों देखेंगे, है ना। दो लाइनें आपको चार्ट पर दिख रही होंगी। ये है डेली, डेली 50, और ये है डेली 20। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी मोटा मोटी लेवल क्या निकल के आएगा? अभी मोटा मोटी लेवल ये निकल के आ रहा है भैया। निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं, है ना। तो निफ्टी में मोटा मोटा लेवल क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से पूरे एक साथ रह गई, तो यहाँ पर दो आप लाइन खींच लो। यहाँ पर एक, यहाँ पर आज का लो मार्क कर लो, और एक यहाँ पर आज का हाई मार्क कर लो। ये सिंपल सी बात है। अब आपके पास ये रेंज आ गई, है ना। अब आपके पास भैया ये रेंज आ गई। जब तक इस रेंज के बाहर जाके ट्रेड नहीं होता है, तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे। और अगर कर मार्केट इसी रेंज में रह जाता है, क्योंकि अगर आप डे चार्ट देखोगे, यहां पर आप देख लो, ये डे चार्ट देख लो, ये इस रेंज को थोड़ा सा और सेट कर दो आप यहाँ पे, ये, हाँ, है ना। तो कल की रेंज के बीच में ही ये कैंडल रह गई है। तो अगर नॉर्मल ओपनिंग होती है, अब 15 मिनट के चार्ट पर, क्योंकि ट्रेड हमारा 15 मिनट के ही चार्ट पर बनेगा। अगर नॉर्मल ओपनिंग होती है कल के दिन, बहुत सिंपल एनालिसिस है, एकदम सिंपली समझिएगा। इसके अलावा आपको कल निफ्टी में और कुछ भी नहीं करना है। अगर नॉर्मल ओपनिंग होती है, जैसे आज की ओपनिंग हुई, नॉर्मल गैप अप गैप डाउन 50-60 पॉइंट के आसपास, तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, ये रेंज कौन सी है? 24,346, ये है 24,135। ये इन दो रेंज के अगर बीच में मार्केट आता है, तो भैया आप ट्रेड नहीं करो। अपने आप से वादा कर लो कि तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। बुलिश कब होऊंगा? जब 24,400 के ऊपर, इधर 24,400 के ऊपर मार्केट निकलेगी। बियरिश कब होऊंगा मैं? बेरिश में तब होऊंगा जब 24,000 के नीचे मार्केट यहाँ पे निकलना शुरू हो जाएगी। ये एकदम क्लियर एनालिसिस है, एकदम क्लियर एनालिसिस है। क्योंकि मैं एवरेज परसेंटाइल भी मैं इधर इस वाली स्क्रीन पे देख रहा हूं, ये बहुत ही क्लियर एनालिसिस है। इस एनालिसिस के अलावा आपको कुछ नहीं जानना है निफ्टी में। अब आ जाओ, ये हो गया। अगर बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन होता है, तो बोलिंजर बैंड ट्रैप का वेट करेंगे कि भैया ट्रैप कहाँ लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो आज ही कल के लो को ही टच करके वापस हो रहा है, ठीक है। तो इतनी क्लियर एनालिसिस है निफ्टी की। अब आ जाइए भैया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आ जाइए। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी में भी अगर आप डे चार्ट पे जाके देखोगे, आप यहाँ पे लगा दो डे चार्ट, इस वाले लेवल को हटा देते हैं और ऐसे कर लेते हैं। तो जो काम निफ्टी कर रही है, वही काम बैंक निफ्टी भी कर रही है। और बैंक निफ्टी का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, आप देखो यहाँ पर एक, यहाँ यहाँ यहाँ, ये वाला लेवल आप देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस निकल रहा है बैंक निफ्टी का, ये वाला लेवल। तो इस वाले रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मार्क आउट करके चलेंगे। नीचे वाला लेवल भी अगर आप मार्क करना चाहो तो कर सकते हैं। नीचे वाला लेवल एक, ये दो एरिया हो गए, 49,800 और 52,600, ये बैंक निफ्टी का लंबा एरिया है ना। अब आ जाओ जी एक घंटे के चार्ट पे। एक घंटे के चार्ट पे क्या बोलना चाह रही है बैंक निफ्टी? एक घंटे के चार्ट पे आज भी ये रेंज बाउंड ही है ना। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ कहां पर जा सकते हैं? नीचे की तरफ तब तक नहीं जाएंगे भैया बैंक निफ्टी में, जब तक ये 51,770, 51,770, 51,770, ये वाला लेवल, कल के लो को काटे मत। 51, 51,760, 770 के लो को काटे मत तब तक। अब ये छोटी रेंज हो गई बैंक निफ्टी, मेन रेंज यही है। तो नीचे आपका मैंने बॉटम दिखाने के लिए वाली लाइन खींची, अगर आप इसको चाहो रख सकते हो, या तो चाहो निकाल दो, है ना। अब 15 मिनट के चार्ट पे आ जाओ भाई। अब 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी में क्या निकल के आ रहा है? 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी में ये निकल के आ रहा है, अगर इस रेंज में निफ्टी खुलते, बैंक निफ्टी खुलती है, तो इस रेंज को आप ट्रेड नहीं करेंगे। एक तरीके से ये आपका हो गया नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड जोन। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का नो ट्रेड जोन। अभी रुकिएगा, इसके बाद भी मैं आपको एक और एनालिसिस दूंगा।
उसको भी आपको थोड़ी सी सेलर और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मार्केट यहां से मुड़ने की कोशिश करता है, मार्केट फ्लैट खुलता है, अगर यहां से मुड़ने की कोशिश करता है, एक ट्रेड यहां तक 52,600 तक देखा जा सकता है, और मार्केट अगर यहां से गिरने की कोशिश करता है तो यहां तक 51,761 तक एक ट्रेड देखा जा सकता है। बियरिश इसके ही नीचे होंगे, बुलिश इसके ही ऊपर होंगे, बाकी कोई भी ट्रेड नहीं है। हाँ, अगला सपोर्ट या रेजिस्टेंस, अगर अगले रेजिस्टेंस की बात करूं, सपोर्ट की बात नहीं करूंगा, तो 52,600 पे है। अगला होगा आपका 52,800, ये वाला लेवल जो है 52,800, इसको आप कल ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो ओपनिंग पर पता चलेगा। ये हो गया। अब आ जाओ जी सेंसेक्स पे, कुछ है नहीं ज्यादा, क्लियर फंडा रहना चाहिए। S&P, सेंसेक्स का चार्ट इधर भी लगा देते हैं, क्या मामला बन रहा है सेंसेक्स में। देखिए, इसमें भी सेम चीज ही है, इसमें भी ये देखो, यहाँ पे आपका एक रेंज ये मिल गया, एक रेंज ये मिल गया, रेंज को छोड़ के रेंज को छोड़ के काम करें। देखिए, कल भी नहीं ट्रेड मिला, आज भी नहीं ट्रेड मिला, रेंज को छोड़कर ही काम करेंगे, बिना रेंज को छोड़े काम नहीं चलने वाला है। तो इसके नीचे ही सेल है, इसके नीचे ही सेल है, इसके ऊपर ही बाई है, एकदम सिंपली समझिएगा। और अगर इस रेंज में खुलता है तो ये हो गया नो ट्रेड जोन, NTZ, नो ट्रेड जोन। क्योंकि अगर आप इसमें जाके बार बार ट्रेड बनाएंगे तो यहाँ पे आपका SL हिट होता रहेगा और दिक्कत हो जाएगी। एक्सपायरी फिक्सपायरी से कोई मतलब नहीं है ना। और जो ऑप्शंस बताए हैं उसमें जाके ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि सेंसेक्स में वोलेटिलिटी ज्यादा है, इस तरह सेंसेक्स में वोलेटिलिटी ज्यादा है। और आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस कर ली, चाहे बैंक निफ्टी और चाहे निफ्टी और चाहे आपका सेंसेक्स, ये तीनों ही ऐसे हैं जो तीनों एक रेंज में फंसे हुए। रेंज में फंसे होने का कारण क्या है? रेंज में अगर आप इसे बोलिंजर बैंड लगा दो, आप देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे बोलिंजर बैंड लगाओ, ये बोलिंजर बैंड, यहाँ पे बोलिंजर बैंड लगाओ और डे चार्ट लगा दो। तो ये जो सिस्टम बन रहा है, चाहे सेंसेक्स में, चाहे निफ्टी में और चाहे बैंक निफ्टी में, ये जो सिस्टम बन रहा है, आप समझना, ये जो कल की कैंडल के बाद आज वाला सिस्टम बन रहा है, ये तीनों ही इसमें सेंसेक्स, तीनों ही इंडेक्सेस में सेम है, तो तीनों की एनालिसिस भी सेम है। और अगर कल इसी रेंज में उतरता है, ये खुलता है ये, तो आपका क्लियरली नो ट्रेड होगा। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं पर भी मार्केट मिलता है निकलते हुए, यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट निकलता है इससे ऊपर या इससे नीचे, तो हम लोग ट्रेड में जा सकते हैं। ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। इसके अलावा अगर कुछ छूटा होगा तो बताइएगा जरूर, और इसके अलावा और भी आप कुछ चाहते हैं इस एनालिसिस में तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका